नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 8 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ए धुरंधर, बी हक, सी होम बाउंड या फिर ऑप्शन डी मैदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होम बाउंड। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं इसके बारे में। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है रणवीर सिंह को। फिल्म हक में सशक्त भूमिका निभाने वाली यामी गौतम धर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का से सम्मान से नवाजा गया है। भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे 1954 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में चर्चा में रहा लाफर वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बी जनसंख्या वृद्धि और आय, सी कर दरों और कर राजस्व या फिर ऑप्शन डी मांग और आपूर्ति के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर दरों और कर राजस्व के बीच। लाफर वक्र यह बताता है कि एक निश्चित स्तर तक कर बढ़ने पर राजस्व बढ़ता है, लेकिन उससे अधिक कर बढ़ाने पर लोग काम करना बंद कर देते हैं और राजस्व घटने लगता है। इसका प्रतिपादन अर्थशास्त्री आर्थर लॉफर ने किया था। फिलिप्स वक्र क्या होता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है फिलिप्स वक्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए धर्मेंद्र, बी इरफान खान, सी ऋषि कपूर या फिर ऑप्शन डी दिलीप कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र। भारतीय सिनेमा में दशकों तक योगदान देने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किन दो पूर्व क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड का अनावरण किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, बी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, सी एम.एस. धोनी और विराट कोहली या फिर ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग और वी.वी.एस. लक्ष्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले। कर्नाटक क्रिकेट संघ ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो स्टैंड का नाम दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के नाम पर रखा है। यह दोनों खिलाड़ी इसी शहर यानी कि बेंगलुरु से ही आते हैं। राहुल द्रविड़ का उपनाम है द वॉल और अनिल कुंबले का जंबो। अनिल कुंबले टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं। कितने विकेट? 10 विकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। चुनाव आयोग के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए कितने दिन पहले आवेदन जमा किए जाने चाहिए? ए 1 दिन, बी 7 दिन, सी 5 दिन या फिर ऑप्शन डी 2 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिन पूर्व। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रिंट मीडिया में छपवाने से पहले कम से कम 2 दिन पहले प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार नहीं है, यह हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। कौन से संविधान में? आर्टिकल संविधान के 324 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हाल ही में किस शहर में शुरू हुई है? ए पुणे, बी नागपुर, सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में देश भर के युवा मुक्केबाजों की प्रतिभा निखारने के लिए 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर को भारत का ऑरेंज सिटी कहा जाता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ भारत में बॉक्सिंग का संचालन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 का आधिकारिक विषय यानी कि थीम क्या है? ए सस्टेनेबल शिपिंग, बी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, सी ब्लू इकॉनमी 2026 या फिर ऑप्शन डी ओशन कंजर्वेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम थी समुद्री भारत सशक्त प्रगति यानी कि मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 को। 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज SS लॉयल्टी लंदन की यात्रा पर निकला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में रोव बीटल की 3 नई प्रजातियों की खोज की है? ए सिक्किम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को रोव बीटल की 3 ऐसी प्रजातियां मिली हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क इसी राज्य में है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में चर्चा में रहा डंकन दर्रा किन 2 द्वीपों को अलग करता है? डंकन पास किन 2 द्वीपों को अलग करता है? ये उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, सी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक प्रमुख जलडमरू मध्य है जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान में है। कहाँ पर है? बैरन द्वीप अंडमान में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी मैसूर में या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर में बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है जो शोध और नवाचार में मदद करेगा। BIRAC का पूर्ण रूप है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? मैसूर को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को बाढ़ और भूकंप के लिए मानवीय सहायता भेजी है? ए नेपाल को, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे अफगान नागरिकों की मदद के लिए भारत सरकार ने कपड़े, दवाएं और अन्य राहत सामग्री की खेप अफगानिस्तान भेजी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है डूरंड रेखा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने खसरे के प्रकोप के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो भारत के पड़ोसी देश में किस में है? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भूटान में, या फिर ऑप्शन डी मालदीव में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में खसरे के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, यहाँ की राजधानी है ढाका। राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में चर्चा में रहा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। इस टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक दुर्लभ वन्यजीव प्रजाति देखी गई जिसके कारण यह चर्चा में है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मध्य प्रदेश में शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ए पढ़ो एमपी अभियान, बी स्कूल चलें हम अभियान 2026, सी शिक्षा ज्योति अभियान, या फिर ऑप्शन डी नव भारत साक्षरता मिशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूल चलें हम अभियान 2026। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलें हम अभियान के नए चरण की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कौन सी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी शामिल की गई है? ए INS अरिहंत, बी INS अरिधमन, सी INS चक्र, या फिर ऑप्शन डी INS कलवरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी INS अरिधमन। INS अरिधमन भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे हाल ही में विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत की परमाणु क्षमता को और मजबूती प्रदान करती है। परमाणु त्रय क्या होता है? जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल को परमाणु त्रय कहते हैं। INS अरिहंत के बारे में जान लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन थी? INS अरिहंत। आइए देखते हैं पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ का? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंचल कुमार को। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी 11 वर्षीय भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी नवीनतम FIDE रेटिंग सूची में इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ए तानिया सचदेव, बी कोनेरू हम्पी, सी बोधना शिवानंदन, या फिर ऑप्शन डी दिव्या देशमुख? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।